क्या आप बता सकते हो सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है एंड लेंथ ऑफ द टैंजेंट क्या होता है? ये सारे सवाल का आंसर के लिए आप लोग वीडियो का आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? देखिए, सर्कल स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का लिंक आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा, यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो फिक्स है। ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में मैंने बहुत सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया। मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा। ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में मैं बाहर बहुत सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट और ये बाहर वाला जो पॉइंट है ये सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए फिक्स पॉइंट का नाम आप ओ दे दीजिए और जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम दे देते, मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसा बहुत सारे पॉइंट का मैंने नाम दे दिया। अच्छा, ये सारे बाहर वाला जो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा ये क्या बन जाएगा, ये मेरा सर्कल बन जाएगा। अच्छा, बता सकते हो क्या यहाँ पर क्या होगा, ओ ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी का डिस्टेंस होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में इज इक्वल टू ओ सी का डिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू ओ डी का डिस्टेंस होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस या आर्क। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओ बी, ओ ए, ओ सी, ये सब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट था, मैंने जो फिक्स पॉइंट को प्लॉट किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर ओ हो गया। तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, आप ऐसा करके आप नाम दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are a constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, बता सकते हो, ये तो रेडियस हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है और ए बी और लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी मेरा डायमीटर हो गया। दैट मीन्स जो लाइन सेगमेंट सर्कल का सेंटर से पास होता है वो हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा डायमीटर आप प्लॉट कर सकते हो जो कि सेंटर से पास होता है। तो डायमीटर कितना होगा सर्कल में, इनफाइनाइट डायमीटर आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सर्कल क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो डायमीटर या डी, हम लोग उसको डी से डिनोट करते हैं। डी क्या होता है, 2 टाइम्स आर। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। 2 टाइम्स आर क्यों, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आर है, आप बात कर सकते हो यहाँ पर ओ डी मेरा रेडियस है। सिमिलरली अगर इसका नाम ओ ई दूंगा तो ओ डी इज इक्वल टू ओ ई होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, ये दोनों रेडियस है। अगर मैं ओ डी और ओ ई को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये मेरा बन जाएगा ई डी, तो ई डी मेरा क्या बन जाएगा, ई डी मेरा डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक बात है जो कि आपको पहले से पता है। तो सर्कल हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कॉर्ड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कॉर्ड क्या होता है। तो देखिए कॉर्ड क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर में अगर कोई 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक यहाँ पर एक पॉइंट बी है। अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूंगा, जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी क्या बन जाएगा, मेरा कॉर्ड बन जाएगा। सिमिलरली सर्कल का और 2 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर डी पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो CD मेरा क्या बन जाएगा, CD मेरा बन जाएगा कॉर्ड। बात समझ में आ गया। दैट मीन्स सर्कल का सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो मेरा कॉर्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉर्ड बन सकता है क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस में बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कोई भी 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा करके बहुत सारा कॉर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कॉर्ड बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये भी एक कॉर्ड बन जाएगा। तो इसी तरह आप बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हो। ये हो गया कॉर्ड। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या सारे डायमीटर कॉर्ड होता है, देखिए डायमीटर का डेफिनेशन अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया। मान लीजिए मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ।
सर्कल का डायमीटर क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट सर्कल का सेंटर से पास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सर्कल का सेंटर O है और यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट मेरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट है। तो AB को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, अगर AB सर्कल का सेंटर से पास होगा उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, तो AB डायमीटर बोलेगा। तो इसी तरह आप बहुत सारे डायमीटर यहाँ पर बना सकते हो। अच्छा, ये AB क्या कॉर्ड है? हाँ सर, AB भी एक कॉर्ड भी है, यहाँ पर AB एक डायमीटर भी है और AB यहाँ पर एक कॉर्ड भी है। क्योंकि कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो वो मेरा कॉर्ड बनेगा। बट यहाँ पर AB कॉर्ड भी है, बट ये जो कॉर्ड है सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है, दैट मींस AB मेरा एक डायमीटर ही बनेगा। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा इज एवरी कॉर्ड इज ए डायमीटर, इसका आंसर होगा नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। क्यों? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम हो गया CD। तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे वही हमारा कॉर्ड होता है। तो यहाँ पर CD मेरा कॉर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट C और D, CD को मैंने ज्वाइन कर दिया तो CD मेरा कॉर्ड बन गया। बट CD जो कॉर्ड है सर्कल का सेंटर से पास नहीं हो रहा है, क्योंकि डायमीटर का डेफिनेशन क्या है? जो लाइन सेगमेंट सर्कल का सेंटर से पास होगा उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। दैट मींस CD सर्कल का सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर बट एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो एवरी डायमीटर इज ए कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। क्लियर? यहाँ पर कॉर्ड डायमीटर का मैंने डेफिनेशन बता दिया। तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? वास्तव में कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वही हमारा कॉर्ड होता है। ये हो गया कॉर्ड। अभी चलते सेकंड क्या होता है। देखिए सेकंड क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, अभी हम लोग प्लॉट किया था कॉर्ड, यहाँ पर AB मेरा एक कॉर्ड था, ध्यान दीजिए AB मेरा एक कॉर्ड था और एक कॉर्ड हम लोग प्लॉट किया था जिसका नाम था CD। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा कॉर्ड। अच्छा देखिए, AB कॉर्ड को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर दिया P की तरफ और यहाँ पर A पॉइंट से मैं आगे की तरफ एक्सटेंड किया, मान लीजिए Q की तरफ। यहाँ पर PQ क्या बन जाएगा? यहाँ पर PQ जो लाइन है वो मेरा बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया PQ इज ए सेकंड। अब बोलो सर ये भी तो मेरा कॉर्ड था, अभी PQ सेकंड कैसे बन गया? देखिए कॉर्ड और सेकंड में इतना डिफरेंस है। कॉर्ड जो होता है एक लाइन सेगमेंट होता है और सेकंड जो होता है एक लाइन होता है। देखिए AB को लिखोगे तो AB को कैसे लिखोगे? AB मेरा कॉर्ड है क्योंकि यहाँ पर एक AB क्या है? लाइन सेगमेंट है। और PQ क्या है? एक लाइन है। तो सेकंड क्या होता है? एक लाइन होता है। तो सिमिलरली अगर C पॉइंट से आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे, यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड करोगे और D पॉइंट से इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर जो लाइन बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर M और N, ये जो MN लाइन बना, MN लाइन मेरा क्या बनेगा? MN लाइन मेरा सेकंड बनेगा। बात समझ में आ रहा है? CD कॉर्ड है बट MN क्या होगा? सेकंड होगा। CD लाइन सेगमेंट है, MN लाइन है। तो सेकंड का डेफिनेशन क्या हो गया? ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल का 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में जो लाइन बनता है उसी को हम लोग सेकंड बोलते हैं। मान लीजिए सर्कल में एक पॉइंट X हो गया और यहाँ पर एक Y हो गया। अगर XY को मैं ज्वाइन कर दूंगा, जो लाइन बनेगा वो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑफ द सर्कल। क्लियर? ये सेकंड समझ में आ गया? क्लियर स्टूडेंट? अभी हम लोग चलेंगे टेंजेंट क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने P दे दिया। ये पॉइंट को टच करके अगर एक लाइन में प्लॉट कर दूंगा, ये जो पॉइंट को टच करके जो लाइन मैंने प्लॉट किया, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए M और N। ये जो लाइन मेरा बना, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोले। और यहाँ पर टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट को टच होके जो लाइन जाता है उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? MN मेरा टेंजेंट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्कल का एक ही पॉइंट को टच करके वो पास हो रहा है, P पॉइंट को टच करके पास हो रहा है। जो P पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जो पॉइंट को वो टच होके पास हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? P हो गया। तो आप लिख सकते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? यहाँ पर P हो गया। ये समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है? अभी हम लोग देखेंगे हाउ मेनी टेंजेंट कैन यू ड्रॉ इन ए सर्कल।
ठीक है, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टैंजेंट। चलिए मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल में से कितना टैंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? बोला सर सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट से होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं से भी आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। कोई भी पॉइंट को टच करके जो लाइन जाएगा, जो लाइन पास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई एक टैंजेंट बनेगा, मान लीजिए वो पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई क्या बन गया? एक टैंजेंट बन गया। अच्छा, अब क्या बता सकते हो? हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? देखिए इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इसीलिए यहां पर इनफाइनाइट टैंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट को टच करके जो लाइंस बना सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टैंजेंट बोलेंगे। अच्छा, ये हो गया सर्कल को टच करके कितना आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ टैंजेंट। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में क्या क्या कंडीशन हो सकता है? मान लीजिए एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, और एक पॉइंट मान लीजिए सर्कल का ऊपर एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट सर्कल का बाहर है। तो यहां पर 3 केस बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या? मान लीजिए कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, उस केस में क्या होगा? मान लीजिए कोई एक पॉइंट सर्कल का ऊपर लाई कर रहा है, उस केस में कितना टैंजेंट बनेगा? या कोई एक पॉइंट सर्कल का बाहर लाई कर रहा है, उस केस में कितना नंबर ऑफ टैंजेंट बनेगा? चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं, हाउ मेनी टैंजेंट कैन पैसेस थ्रू ए पॉइंट इनसाइड ऑफ ए सर्कल? इसका आंसर होगा नो टैंजेंट। क्यों? देखिए कोई भी पॉइंट से बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। बट ये सारे लाइन सर्कल का कोई भी एक पॉइंट को टच होके नहीं जा रहा है। हमें टैंजेंट का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक लाइन अगर सर्कल का एक पॉइंट में टच होगा तभी उसको टैंजेंट बोलेंगे। अच्छा बोलोगे सर यहाँ पर ये लाइन को मान लीजिए मैंने एक्सटेंड किया आगे तरफ, मान लीजिए ये लाइन को मैंने ऐसा बढ़ा दिया, अच्छा ये भी ऐसे बढ़ा दिया, ये लाइन सर्कल को देखिए 2 पॉइंट पे टच होगा, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, दैट मींस ये टैंजेंट नहीं बनेगा। टैंजेंट बनने के लिए ये कंडीशन है, कोई भी लाइन अगर सर्कल का एक पॉइंट पे टच होगा तो उसी केस में वो टैंजेंट बनता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो फिलहाल ये सेकंड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी टैंजेंट कैन पैसेस थ्रू ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल? इसका आंसर होगा नो टैंजेंट। तो चलिए केस 2 देखते हैं। तो देखिए अभी केस 2 में मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, सर्कल का ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ टैंजेंट हो सकता है? देखिए इसका आंसर में एक ही टैंजेंट होगा, क्योंकि देखिए एक पॉइंट है, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक पॉइंट को टच होकर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे एक ही टैंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा तो एक ही टैंजेंट होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो एक ही टैंजेंट पास कर सकते हो आप। बात समझ में आ रहा है? तो सर्कल का ऊपर अगर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, उसी पॉइंट से ओनली 1 टैंजेंट यू कैन पास। क्लियर? अभी चलते हैं केस 3 के तरफ। देखिए केस 3 में मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में आउटसाइड में यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तो ये जो आउटसाइड में जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से कितना टैंजेंट पास हो सकता है? देखिए इसका आंसर में देयर आर 2 टैंजेंट कैन पासेस थ्रू आउटसाइड ऑफ अ पॉइंट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 टैंजेंट। बात समझ में आ रहा है? सर्कल का आउटसाइड में कोई भी एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट से कितना टैंजेंट पास हो सकता है? मान लीजिए क्यू एक पॉइंट है, अगर क्यू पॉइंट से आप टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, देखिए यहां पर ऐसा एक लाइन जाएगा या ऐसे एक टैंजेंट पास होगा, और यहां पर ऐसे एक टैंजेंट पास होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 2 टैंजेंट कैन पासेस थ्रू आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अभी देखते हैं लेंथ ऑफ द टैंजेंट क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का बाहर एक पॉइंट P है, तो ये P पॉइंट से कितना टैंजेंट हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं? हमें अभी पढ़ा था कि 2 ही टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो दोनों टैंजेंट सर्कल को X और Y पॉइंट पे टच किया, तो यहां पर देखिए PX
px और py ये क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट। यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x था और यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट y था। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट जो है p, तो px और py ये दोनों हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टैंजेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं लेंथ ऑफ टैंजेंट। क्लियर हो गया। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, लेंथ ऑफ द टैंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ द टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो दोस्त लोग साथ शेयर करिए। इसके बाद सर्कल चैप्टर में हम लोग थ्योरम 10.1 स्टार्ट करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।